ये प्रश्नावली 2.4 का है। ये संपूर्ण किताब का जो सॉल्यूशन है आपको 0.2 गुने 6 बराबर। इसको आप कई तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला रूल्स में आप देख लीजिए कि इसको गुना कर दीजिए तो कितना होगा 6 दूना 12। लेकिन देख लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद, तो दशमलव दे दीजिए, बस ये हो गया। लेकिन आप इसी को समझने के लिए आप देखिए तो क्या कर दीजिए, ये 2 बट्टा कर दीजिए 10, क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो क्या कीजिए 1 देकर 1 जीरो दे दीजिए, बस हो गया। बट्टा होगा 6 बट्टा 1। आप क्या कर दीजिए, ये 6 दूना 12 कर दीजिए, अब बट्टा कर दीजिए 10। वैसे 10 से भी भाग दीजिएगा ना तो 1.2 होगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना ये है कि ये 1 पर जीरो जितना रहेगा और वो जीरो खत्म होने के बाद उतना ही अंक के बाद दशमलव के रूप में बैठ जाएगा। तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद ये दशमलव के रूप में 1.2 बन के रह जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब धराधर में देखते चलिए। दूसरा में है 8 गुने 4.6 बराबर का चिन्ह दीजिए। आप इसे गुना करके लिख लीजिए। 8 से 48 का 8 तो हासिल होगा 4, 8 चक 32, 32 4 36। लेकिन कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद है दशमलव, बस यही इसका आंसर होगा। आप ऐसे करके भी चलिए एक आध गो क्या करेंगे उस रूल्स में भी बताते चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 2.71 है, मतलब 71 है, गुने 5 है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ये वाला रूल्स में चलते हैं। आप कर लीजिए 271 कर दीजिए, अब बट्टा 1 दे के 2 अंक के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 को जीरो दे दीजिए। इसके नीचे एक पहले से ही रहता है, आपको पता है। ऐसे कर लीजिए, क्या कीजिए दोनों को गुना कीजिएगा, तो 5 1 का 5, 5 7 35 के 5, तो हासिल होता है 3, और 5 दूना 10, 3 13 होता है। बट्टा है कितना 100, बराबर का चिन्ह दीजिए। और 2 अंक 2 जीरो है, अगर दोनों जीरो खत्म करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आके बैठ जाएगा, यानी 13.55 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। चौथा हिसाब देख लीजिए। चौथा में कह रहा है 20.1 गुने 4। इसको 4 का 4 कर दीजिए और यहाँ शून्य कर दीजिए, 4 दूना 8 कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद। ऐसे भी कर दीजिए या ऐसे करके। आगे देख लीजिए 5 में कह रहा है 0.05 गुने 7, बस बराबर का चिन्ह दीजिए। आप क्या कीजिए 5 7 35 कर लीजिए। इधर तो दशमलव नहीं, इधर है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, हम भी यहाँ पर 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, अपना मन से 1 जीरो कर दीजिएगा। और रफ कट में बनाइएगा, तो चूंकि आप जानते हैं दशमलव के अंक 2 अंक है तो ऊपर वाला अंक लिख देंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक था, इसीलिए नीचे 2 जीरो हम लगा देंगे और बट्टा 1 कर देंगे। इसको 5 7 35 कर दीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए, बराबर क्या होगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा तो 0.35। आप एक तरह ये हुआ, दूसरा तरह ये हुआ, जैसे बनता है वैसे बनाइए। छठा में आप देखिए बहुत ज़बरदस्त दिया है, बोला है 211.02 इंटू 4। वैसे ही बनाइए शॉर्टकट में। ये होगा 4 दूना 8 और 4 शून्य शून्य, 4 का 4, 4 का 4 और 4 दूना 8। 1 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, बात खत्म। बहुत आसान है, तो बन ही जाएगा, बन ही गया। अंतिम हिसाब देख लीजिए, जब बनाते हैं तो टोटल ही सोल्यूशन इसमें आपको मिलेगा। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये 7 से लेकर 12 तक की सारा मैथ का जितना भी सोल्यूशन है आपको सरल और शुद्ध ठेठ में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी वैसे गुना करके 6 दूना 12 हासिल 1 होगा, 8 दूना 16 1 17 के साथ हासिल 1 होगा, 2 शून्य शून्य तो दुक्का 2, या वैसे क्या होगा दुक्का 2 शून्य शून्य तो 1 का 1 ही हो जाएगा। या ऐसे भी अगर आपको गुना ना करने आता हो ना, तो 86 को 2 से गुना कर लीजिएगा, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 होगा, 8 दूना 16 1 17 सेम ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर क्या कीजिएगा 1 2 2 अंक के बाद दशमलव आप देखिए आंसर लिख लीजिए। ये टेबल समाप्त हुआ। टेबल 2 में कह रहा है एक आयताकार क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है।
तथा चौड़ाई बराबर दिया है 3 सेमी, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ध्यान में रखना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बस आपको तो पता ही है, जो लंबाई जो दिया है ना 5.7 और चौड़ाई दिया है 3, गुना कर लीजिए, ये होगा 7 या 21, 1 हासिल 2, 5 या 15 और 15 2 17। ऐसे नहीं आएगा करने तो डायरेक्ट 57 से 3 में गुना कर दीजिएगा, 7 या 21 की 1 हासिल 2 होगा, 5 या 15 2 17 हो जाता है। बस सेम। अब देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दे दीजिए दशमलव, ये हो गया सेम। याद कीजिए टेबल 3 से फर्स्ट हिसाब ये कह रहा है 1.3 गुने 10। क्या कीजिएगा, इसको बराबर का चिन्ह दीजिए। आप जानते हैं जो ये संख्या जो है ये दशमलव का पावर नीचे 0 होता है, अगर दशमलव जितना हटाइएगा उतना नीचे 0 दे दीजिएगा। आप जानते हैं इसको 10/1 कर दीजिएगा, ये से ये दीजिएगा काट, बराबर क्या कर दीजिएगा 1300 लिख दीजिएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल है, ठीक है। बस दूसरा तरीका में हम आपको दिखाते हैं इसको, दूसरा में बराबर का चूंकि आप कर दीजिए 10 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 13 है कि 130 हो जाएगा। कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दे दीजिए। पता रखिए कि ये दशमलव के बाद जो 0 है उसका महत्व नहीं होता है, 13 रह जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इसी प्रकार आप धराधर बनाते जाइए, कोई विलम्ब न करते हुए। 36.8 गुणे 10 है, आपको पता है गुना होते ही क्या हो जाएगा, जो ऐसे ही आप पहला रूल्स जैसे बनाए ना समोसा बना लीजिए, ठीक है। बट्टा 10 गुने 10 होगा, ये से ये कट के आप कर दिए 368, ठीक है। चौथा में देख लीजिए, और तीसरा वाला 153.7 गुने 10 बराबर का चिन्ह दीजिए, और यहाँ पर भी कर दीजिए कितना 1537 है, तो 1537 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, मतलब ये। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है तो ये 0 खत्म हो जाएगा, 1537। बस इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चौथा हिसाब देख लीजिए, चौथा में कह दिया है 168.07 अब कर दिया है 10। अब आपको समझना होगा, इसमें बराबर का चिन्ह दीजिए और क्या कर दीजिए, ये संख्या पूरे के पूरे लिख दीजिए, तो 16807 यही है ना, बट्टा कर दिया। आपको पता है दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही नीचे 0 हो जाएगा, तब जाके ये अपना स्थान छोड़ेगा। गुने कितना कर दीजिए 10/1 कर दीजिए, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य दीजिए काट, बच जाएगा 1 शून्य, 1 अंक के बाद दशमलव देखिए, ये संख्या को लिख दीजिए, ठीक है। हो गया। 5वां सवाल देख लीजिए, 5 में कह रहा है 31.1 गुने 100। अब लीजिए 100, ये क्वेश्चन रहा, बराबर का चिन्ह दीजिए, आप कर दीजिए पूरा संख्या जैसे वैसे लिख दीजिए, बट्टा 1 10 कर दीजिए, ये कुछ भी नहीं। आप गुने 100/1 कर दीजिए, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा गुना होगा। 10 गुना होते हैं 3100, यानी 1 शून्य इस पर आके बैठ जाएगा। गुना कीजिएगा तो आपको यही प्राप्त होगा, गुना आता है या नहीं कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। छठा हिसाब में देख लीजिए, छठा में बोला है 156.1 और गुने 100 बराबर का चिन्ह दीजिए। सेम वैसे ही बनाइए तो बन जाएगा। आप कहिएगा वैसे नहीं तो बनाइए, तो ठीक है वैसे भी बना दीजिए। तो इतना को इतना से गुना कीजिएगा ना 100 से, डबल 0 आके बैठ जाएगा, तो 1561 डबल 0 कर दीजिए। लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव देखिए आप इतना लिख दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 का क्वेश्चन 3.62 यानी 6 गुने 100 बराबर का चिन्ह दीजिए और कर दीजिए कितना 362/100 गुने 100/1, 100 से 100 काट दीजिए, बराबर 362। आंसर इसका हो जाता है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8 में कह रहा है 43.07 गुने 100 बराबर, आप जो संख्या उसको पूरे के पूरे लिख दीजिए, ठीक है।
अब बट्टा दशमलव के बाद जितना अंक है उतना नीचे 0 1 दे के दे दीजिए। 100 बट्टा 1 कर लीजिए। 100 से 100 काट दीजिए, बचेगा जो संख्या वो लिख दीजिए बस। 9वां हिसाब आप देख लीजिए। 9वां में कह रहा है 0.9 इंटू 100 इजकल टू, आप क्या कर लीजिए 9 बट्टा 10 कर लीजिए, 100 बट्टा 1 कर लीजिए। 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, 10 को 9 से गुना करने पर 90 होगा। बस यही इसका आंसर होगा। तो भैया ये 11 था, अब बना दिए 9 समझ के 11 हो गया। अब 10वां हिसाब बना रहे हैं 0। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 11 हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर 10वां हिसाब, ये 0 8 गुने 10, ठीक है। इसको बराबर का चिन्ह दीजिए, 8 बट्टा 100 कर लीजिए और गुने 10 बट्टा 1 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0। ये 0 से 1 0 काट दीजिए। आप क्या कर लीजिए 8 से 10 से भाग 8 में दीजिएगा तो बात नहीं होगा, यानी 1 अंक के बाद दशमलव का 8 दे दिए, शून्य हटाइएगा दशमलव देंगे। दशमलव ऐसे नहीं पड़ता है, आगे कोई संख्या में 0, बस हो गया। 11 बना चुके हैं और 12वां आप देख लीजिए और 9वां बचा हुआ है। तो 9वां भाई, यहाँ 9वां देख लीजिए, ये है 9वां 0.5 इंटू 10 बराबर 10 × 50 हो जाएगा। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, 0 का महत्व घट गया, नहीं रहेगा, 5 होगा आंसर इसका, ठीक है। 12वां हिसाब देख लीजिए, 13 लिखाता है लेकिन 12 में, ठीक है। ये बोल दिया है 0.03 गुने 1000 लीजिए, बराबर का चिन्ह लीजिए, 3 बट्टा 100 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, 1000 लिख लीजिए, बट्टा 1 कर दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 काट दीजिए, जिसको जो बचा हुआ है 10 × 30 आंसर होगा। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितना दूरी तय करेगा। चौथा हिसाब में है, जो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी जो है वो कितना है, तो 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है। तो बताइए 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी तय करेगा। तो इतना तो हम जानते हैं 1 लीटर में। आपसे कहेगा जो 1 रुपया में एगो बिस्कुट को डिब्बा देता है, तो 10 रुपया में कैगो बिस्कुट को डिब्बा देगा। तो आप क्या कीजिएगा, वही से उसको गुना कर दीजिएगा, यही ना। तो हम वही कहते हैं 55.3 को क्या करेंगे, जो 10 से गुना कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये संख्या आप जानते हैं 10 गुना होके मिलेगा हमको, लेकिन यहाँ एक दशमलव दे देंगे। तो आपको मालूम हो गया है जो 10 लीटर पेट्रोल में यानी 553 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में वो सिर्फ 55.3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, इसीलिए 10 लीटर में 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये सारा क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए, इस सभी का आंसर आपको देना है और मैं भी देता हूँ। पहले टेबल 5 के फर्स्ट हिसाब बोला है 2.5 गुने 0.3 बराबर का चिन्ह दीजिए। आप 25 बट्टा 10 कर लीजिए गुने 3 बट्टा 10 कर लीजिए। आपको पता है दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटाएंगे 1 0 नीचे, 1 0 नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाए 1 0 ऐसे करके, ठीक है। क्या कीजिए, दोनों को गुना कर लिए, 25 या 75 होगा, दोनों को गुना कर देंगे 10 × 100 होगा। आपको पता है जितना 0 हटाएंगे उतने अंक बाद वहाँ पर 0 दशमलव पड़ेगा, तो आप 75 लिख दीजिए, दशमलव दे दीजिए, 0 दे दीजिए, आंसर होगा। अगला हिसाब देख लीजिए, आगे कह रहा है 0.1 गुने 51.7, सेम वैसा ही बना लीजिए, 1 बट्टा 10 कर लीजिए गुने क्या कर लीजिए 517 बट्टा 10 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए 57, मतलब ये इसको गुना कीजिएगा तो 517 ही हो जाएगा, 10 की 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा 5.17 हो जाएगा। इतना आसान है, बना लीजिए। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं पर मन से पढ़िएगा, सब पूछा जाएगा। 0.2 गुने 316.8,
सेम वैसे ही बनाइए, 2/10 कर लीजिए गुने 316, 3168 कर लीजिए बट्टा 10 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कर लीजिए 8 दूना 16 के 6 तो हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 तो हासिल 1, 2 1 3 और 3 दूना 6, ये कर लिए बट्टा इतना है कि 100, 2 अंक के बाद दशमलव देते हुए 63 36 आंसर। आगे देखिए ये चौथा हिसाब, चौथा में बोला है 1.3 गुने 3.1 बराबर का चिन्ह दीजिए, 13/10 कर लीजिए गुने क्या कीजिएगा ये कर लीजिए 31/10। कहिएगा और तरीका नहीं है तो और तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, नेक्स्ट बार आपको वही दिखाते देखिएगा। नहीं हार्ड क्या नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल रहेगा, देख लीजिएगा। ये क्या करते हैं तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कर लीजिए, हमको तो नहीं आता है, आपको आता है तो कमेंट में लिखिएगा 31/13, ये होगा 3 का 3 3 3 9, 1 का 1 3 का 3, ऐसे करके गुना करेंगे 10, ये क्या होगा 4, तो 4 से 3 होता है बट्टा 100 हो जाएगा, 2 को शून्य हटाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, पांचवा में देखिए कुछ दूसरा तरीका में दिखाएंगे, 5 में बोला है 0.5 गुने 0.05, क्या कीजिए दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना होगा 25 25, 2 अंक का 1 अंक कितना अंक है 3 अंक, तो 1 2, अब अंक कहाँ से लाएंगे तो 0 है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 होता ही है, 0 दे दीजिए, अब दशमलव दे सकते हैं, ऐसे लिखेंगे नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0 होता है, बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में आपको ये वाला सही होता है, इसको नाम दे देते 1 नंबर, इसका नाम दे देते 2 नंबर, 1 नंबर वाला आपको आसान है या 2 नंबर वाला। चलिए छठा हिसाब देख लीजिए, छठा में कह रहा है 11.2 गुने 0.15। ठीक है, तो ऐसे करके गुना कीजिएगा तो कर लीजिए, गुना तो आपको करने आता ही है, देखिए 112 में गुना कीजिए 15 से, कर लीजिए तो ये होगा 5 दूना 10, 5 1 6, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1। यदि आपको ये गुना नहीं करने आता है या क्रिया नहीं आता है तो आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए, क्रिया का पूरा सोल्यूशन इसी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम या यूट्यूब, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्रिया आपको जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें पूरा अभ्यास कराया गया है, 8 का 8, 6 का 6, 1 का 1, बराबर का चिन्ह दीजिए, 1680 लिख दीजिए, 1680 लिखिए। आप क्या कीजिए 2 अंक का 1 3 अंक के बाद गुना सही हुआ है कि नहीं, देख लीजिए 5 दूना 10 के 0 हाथ से 1 होगा, 5 1 6 होगा, 5 का 5 होगा, 2 का 2, 1 का 1, 1 का 1 बिल्कुल जोड़े हैं, 8 6 1 बिल्कुल सही है। अब देखिए 2 अंक का 1 अंक 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर दे देंगे आंसर है। 7वां क्वेश्चन 7 में देख लीजिए, यहाँ हो गया 1.07 गुने 0.02, ये तो आसान है गुना करना, कर लीजिए, ये होगा 2 का 2, देखिए अंक के इधर वाला 0 का महत्व नहीं होता है और दशमलव का इधर वाला 0 का महत्व नहीं होता है। आगे चलते हैं, 7 दूना 14 के 4 तो हासिल होगा 1, 2 0 0 तो 1 का 1 और यहाँ होगा 2 का 2, गुना कर रहे हैं, गुना करके लिख दिए, लेकिन देखिए 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 2 मिला के 4 अंक है, तो हमको यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव देना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 4 अंक नहीं है तो 1 0 दे के 4 अंक बना दिए है, दशमलव दे के 1 0 यहाँ पर भी दे दीजिए, बराबर यहाँ हटा के दे देता है, नहीं समझ में आया, बराबर का चिन्ह दीजिए, 0.0214 आंसर। ये केवल ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल था, आप समझ गए हैं, तो इसका आंसर आपको छूट रहा है कितना, ये 9वां और 10वां छूट रहा है, दोनों सवालों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपका कमेंट बॉक्स में हम आपका आंसर देखेंगे कितने लोग क्या दे रहे हैं। 8 का सवाल 10.05 गुने 1.05 गुना करेंगे तो ये होगा 25 25 के 5 हासिल, और ये तो हार्ड में आ जाता है, इसको गुना कीजिए इधर 1005 यही है, 105 गुना कर लीजिए, ये होगा 25 25 के 5 तो हासिल 2 होगा, 5 0 0 तो 2 का 2 होगा, 5 0 0 5 का 5 ये होगा, 0 से गुना करने पर टोटल 0 हो जाएगा,
ठीक है, 1 से गुना करने पर 5 होगा, 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 2 5 5 0 1। यहाँ पे सुनना में 5 होगा। हाँ, यहाँ 5 होगा, 5 होगा। यहाँ पर लिखते हैं 5 2 डबल 5 0 10। अब देखिए 2 अंक का 2 अंक 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3 4, बस हो गया ये। अब दोनों का आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में